आर्यवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज दो विषय पर प्रकाश डालने के लिए आया हूँ आप लोग के सामने। नंबर वन, ड्यूल कंट्रोल के जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट में उसके बारे में, और दूसरा मेरे हेल्थ के बारे में, मेरा स्वास्थ्य के बारे में। सभी को पता है कि पिछले 6 जो हियरिंग था हमारा हो नहीं सका। जो अगला हियरिंग जो है 5 अप्रैल को रखा गया है। तो इसमें जो है ना ही वकील का गलती है ना ही एसोसिएशन का, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो एसओपी है, देखिए कोविड के चलते इन्होंने पहला एसओपी दिया था 20 मार्च 2021 को। जैसे आप सभी को पता था कि उसी 16 अप्रैल 2021 को हमारा हियरिंग था। इस एसओपी के कारण वो नहीं हो सका, क्योंकि इन्होंने कोविड के चलते जो जुडिशरी का जो प्रोसेस है, जो फिज़िकल कोर्ट में इफ़ेक्ट हुआ था, तो उन्होंने ये बताया था कि 2020 का जो इंस्टीट्यूटेड केस है और उसके बाद में 2019 का, यानी कि 2019 और 2020 का केस ही 2021 में लिया जाएगा और बाकी केसेस जो है आगे एडजॉर्न होता गया। और इसी प्रकार से जब यह साल आया, देखिए 2022, तो उन्होंने नया जो एसओपी निकाल के बताया था कि 2021 का जो इंस्टीट्यूटेड केस है वही हियरिंग में लिया जाएगा। इसमें केवल हमारे ही नहीं, हज़ारों जो केसेस हैं उनको इफ़ेक्ट हुआ है। मैंने कल सुप्रीम कोर्ट के 4 वकील से बात किया है और दिल्ली हाई कोर्ट के भी जो 3-4 जो मेरे कांटेक्ट में थे उनसे बात हुआ है। तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि जो केस का इसी वजह से जो है नहीं हो पा रहा है। इसमें वकील का कोई गलती नहीं है। और आप लोग समझेंगे कि एसोसिएशन सही काम नहीं कर रहा है। तो नॉर्मली कोविड को आप दोष दीजिए और कोर्ट मतलब जुडिशरी काफ़ी अफेक्ट हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई एसओपी नहीं है। और हमें आशा है कि इसी महीने मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, कोई नया जस्टिस आएंगे चीफ जस्टिस बन के, तो उनका जो है कुछ अलग सा रवैया होगा शायद। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो पुराने केसेस को पहले लेना चाहिए, हर कोई यही शायद कहता है। मैंने वकील से भी जो बात किया था उनको भी मैंने बताया कि इसका कोई लॉजिक नहीं है जो कि 2022 में केवल 2021 के केस लेंगे, क्योंकि जो पिछले जो इतने साल से जो पेंडिंग है तो उनका ऊपर क्या होगा। ऐसा बताते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो उन्होंने भी कहा कि उनका भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक एक जस्टिस का जो सोचने का वो है कि इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप लोगों का केस अभी हमने जो पुराने वकील को जो हमने चेंज किया है, तो चेंज करने का केवल एक ही कारण था कि हमारा साथ जो हमारी जो कम्युनिकेशन जो है सही होता नहीं था। और जैसे कि 3 सितंबर 2020 का जो हियरिंग था वर्चुअल हुआ था, उसका भी मुझे सोशल मीडिया द्वारा ऑर्डर देखने को मिला था 9 सितंबर को, देखिए 6 दिन बाद। तो यह भी जो है एक्चुअल में वकील जो है क्लाइंट के साथ टच में रहना चाहिए। जब हम फ़ोन ऑन करते हैं ईमेल का कोई जवाब देता नहीं था, केवल वही था उन्होंने जो किया है। बाकी तो एक अच्छे वकील हैं जो हमारे वकील जो थे। तो अभी हमने उनसे फ़ाइल ले लिया है, नया वकील ढूंढ रहे हैं। जब तय हो जाता है तो मैंने दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जा रहा हूँ। तो एक और काम है, देखिए जैसे आप सभी को पता है कि मेरा जो घुटने का दर्द जो है परेशानी करता था, और कल मैं ईसीएचएस गया था पॉलीक्लिनिक ट्रिवांड्रम में। एक्सरे लेने से पता चला है कि मेरा जो लेफ़्ट नी में जो है काफ़ी जो है जो गैप जो होता है कार्टिलेज, जो बोन के बीच में जो कुशन का जो काम करता है, उसमें काफ़ी कमी आया है, ताकि 2 बोन जो है हड्डी जो आपस में टकरा के जो है दर्द का वजह है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली में जाऊंगा तो दिल्ली में ही मैं अपना ऑर्थो को दिखाऊंगा, वहाँ अच्छे स्पेशलिस्ट को। यदि एडवाइस देते हैं कि ऑपरेशन के लिए, तो नी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में दिल्ली में करवाने का विचार है, ताकि मुझे कुछ साल और सही हालत में रहना है आप लोग का केस जब तक इसका जो कंक्लूजन होता नहीं है। तो इसीलिए जो है आप सभी लोग निराश नहीं होना है और पॉजिटिव वाइब में रहना है। ये नहीं कि हमारा केस हर हियरिंग में आप लोग सोचते होंगे कि जजमेंट आ रहा है, ऐसा होता नहीं है। कोर्ट का प्रोसीजर है और बहुत सारे केसेस आ गया, देखिए पेंडिंग केस, क्योंकि जुडिशरी दबाव में है। तो इसको आस्ते आस्ते निपटाना है। हमारे केस भी लाइन में लगा है। तो जल्दी से जल्दी, अगर 5 अप्रैल को भी अगर नहीं हुआ हियरिंग, तो इसमें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम लगेगा ये सिचुएशन को स्टेबलाइज होने में। कोविड तो अभी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसके बाद जो है हमारे केस प्लीडिंग्स समाप्त हो चुके हैं, केवल आर्ग्यूमेंट है। और हमारा केस तगड़ा है, प्राइमा फेसी हमको एक अच्छा पॉजिटिव जो है जजमेंट आना चाहिए, हमें उसका राह देखना चाहिए। लेकिन कभी भी जो है हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप सबको बता दूं, हर कोई जो है इसके लिए काम कर रहे हैं। इतना कहते हुए, क्योंकि मैं पहले मैं सोचा था कि दिल्ली जाके मैं उत्तराखंड का जो टूर मेरा पेंडिंग पड़ा है जाने के लिए, मैंने 20 को बताया भी था सेक्रेटरी जो है, अब प्रोग्राम बना लो, लेकिन शरीर जो है मेरा
काम नहीं कर रहा है। जैसे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था बॉडी माइंड एंड सोल जो कंसेप्ट, वो बिल्कुल सही है। देखिए शरीर हमारा नहीं है, लेकिन जो अंदर से आता है आवाज़, यस मैं ये करूँगा, वहाँ जाऊँगा, लेकिन शरीर जो ऑब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट है अवेयरनेस, उसका बारे में भी आप लोग जानकारी लीजिए। क्योंकि जो कुछ करने की जो हिम्मत आता है, अवेयरनेस, वो आत्मा से आता है, अंदर से। और शरीर जो है हमारा जब हेल्प नहीं करता है तो शरीर को ठीक करना भी ज़रूरी है। तो मुझे पूरी आशा है, मैं बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव थिंक करता हूँ, और मेरा टांग जो ठीक हो जाएगा तो मैं अपने विजिट में जा सकूँगा, लोगों से मिल सकूँगा, उनको बता सकूँगा कि ड्यूल कमांड का प्रॉब्लम क्या है और क्यों मेंबरशिप ज़्यादा होने की ज़रूरत है इसमें। इतना कहते हुए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।